दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र में आप जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष होते हैं। हमारे देश में भी दर्जनों राजनीतिक दल हैं और लोकतंत्र का मतलब ये जहाँ पक्ष विपक्ष में हों और सरकारें बदलती रहें, आती रहें, जाती रहें। यदि एक ही आदमी हमेशा सत्ता में बना रहे किसी भी तरीके से, तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में नेतृत्व बदलता रहना चाहिए, कभी पक्ष के पास, कभी विपक्ष के पास, जैसे कि अमेरिका में होता है। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है, बदलाव होना, परिवर्तन होना। क्योंकि जनता हमेशा के लिए किसी एक नेता को या एक दल को पसंद नहीं करती। जब कोई भी दल या कोई भी पार्टी जनता के से किए गए वादों को पूरी नहीं करती, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती, तो गुस्से में आकर प्रदेश की या देश की जनता उस सरकार को बदल देती है, उस नेता को बदल देती है। लेकिन आज मैं हरियाणा की सियासत के ऊपर बातचीत करूंगा कि मोदी शाह नेतृत्व ने जो पूरे देश में किया तो किया, लेकिन हरियाणा में उस पार्टी को जिसके जब से देश आज़ाद हुआ है मुट्ठी भर एमएलए होते थे, मुट्ठी भर विधायक, उंगलियों पे गिनने लायक विधायक होते थे भाजपा के, हरियाणा में उस पार्टी को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। और मोदी शाह की चाणक्य नीति और उनके नेतृत्व का इस बदलाव के लिए, इस परिवर्तन के लिए और भाजपा को फर्श से अर्श पे पहुंचाने के लिए और अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जो चाणक्य नीतियां बनाई और चलाई, तो हरियाणा के सारे राजनीतिक दल पस्त हो गए, कोई चल नहीं पाया। तो ये अपने आप में हरियाणा की राजनीति में ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। और चमत्कार तो पूरे देश में ही इन दोनों ने किया है, भाजपा नेतृत्व ने किया है। लेकिन जो हरियाणा की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो तो काबिले तारीफ है कि किस तरीके से भाजपा ने हरियाणा में कमाल करके दिखाया। मैं इस बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा का इतिहास, राजनीतिक इतिहास हरियाणा में, जिससे कि स्थिति कुछ और स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा में अब तक भाजपा की क्या स्थिति थी। वो किसी भी पार्टी की पिछलग्गू बनकर चुनाव लड़ती थी और उंगलियों पे गिनने लायक उसके विधायक जीत पाते थे और किसी दल के साथ मिलके वो सत्ता में शामिल हो जाती थी, उसके 1-2 मंत्री बन जाते थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा उन साथियों को, उन दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ वर्षों पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब 1982 के चुनाव हुए थे, 1982, तब 90 में भाजपा को 90 सीटों में से मात्र 6 सीटें मिली थी, उसके 6 विधायक जीते थे। 1987 में जब चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, तो उस समय ताऊ देवीलाल की पार्टी इनेलो, अब हम इनेलो ही कहेंगे वर्तमान में जो है, उनके साथ मिलके भाजपा लड़ी थी। और ये भाजपा के इतिहास में उस दौर की सबसे बड़ी जीत भाजपा को मिली थी। कांग्रेस का एक तरीके से लगभग सफाया हो गया था। 90 में से 85 सीट ताऊ देवीलाल की इनेलो और भाजपा को मिली थी, और मतलब टोटल 90 में से 85 इस गठबंधन को मिली थी, 5 मिली थी सिर्फ कांग्रेस को, और भाजपा को मिली थी 1987 में 16 सीट। ये उनका सबसे बड़ा स्कोर था भाजपा का हरियाणा की राजनीति में। फिर 1991 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उनकी 90 में से सिर्फ 2 ही सीट आई।
जबकि 82 में 6 थी, 87 में 16 हो गई, 91 में 2 रह गई, और 1996 में जब उन्होंने बंसीलाल जी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो साझा चुनाव लड़ने पर उनकी सीटें फिर बढ़ गई, वो 2 से फिर 11 पे पहुंच गई। 1996 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनको 11 सीट मिली। फिर आ जाते हैं 2000 के चुनाव। 2000 में भाजपा को 6 सीटें मिली। फिर 2005 के चुनाव में 90 में से सिर्फ 2 सीट मिली भाजपा को, मात्र 2 सीट। जैसे एक बार लोकसभा के चुनावों में 1984 में पूरे देश में भाजपा को 2 लोकसभा की सीट मिली थी, उसी तरीके से 2005 में 90 में से सिर्फ भाजपा को 2 सीट मिली। जब 2009 में फिर उसकी सीट जो है 2 से 4 हो गई। 2009 में 90 में से 4 सीट रह गई। लेकिन जब मोदी शाह का दौर आया तो इन्होंने चमत्कार कर दिखाया। वाकई में ऐसी चाणक्य नीति चली, ऐसी चाणक्य नीति चली कि 90 में से 47 सीटें भाजपा ने जीती। 47 सीटें। वो पार्टी बिना किसी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के जो 2-4-6 सीटें जीतती थी, और गठबंधन में वो थोड़ी बढ़ जाती थी, 11, एक बार 16 हो गई, एक बार 11 हो गई। तो ये उसका भाजपा का सारा इतिहास था। लेकिन 2000 के चुनाव में जो चाणक्य नीति चली गई, वो चाणक्य नीति क्या थी? हरियाणा में, हरियाणा की जो गैर जाट जातियाँ थीं, उनको इस बात का मलाल था कि भाई हमारा नंबर तो कभी आता ही नहीं, हरियाणा में तो जाटों का राज है, हरियाणा में तो मुख्यमंत्री जाट ही बनेगा। लेकिन मोदी शाह ने 2014 में ऐसी नीति बनाई, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, और अंदर खाने आरएसएस ने और भाजपा ने ये बात गैर जाट जातियों के कानों तक पहुंचाई कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय होता है। 22% जाट हमेशा से तुम पर राज करते आए हैं, तुम 78% हो, और तुम 78% जो है सत्ता में नहीं आ सकते, और गैर जाट जो है कोई मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आप हमारा साथ दीजिए और ये हम चमत्कार करके दिखाएंगे, जाटों को हराएंगे, जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, और गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस मुद्दे पर प्रदेश में पंजाबी समुदाय का भी ये मानना है कि भाई जाट तो जो है 22% है राज्य में, तो पंजाबी नेता, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर AC चौधरी और कई मतलब नेता ये दावा करते रहे हैं कि हरियाणा में पंजाबी समुदाय के साथ बहुत गैर इंसाफी होती है। पंजाबी समुदाय 35% हरियाणा में, ये है या नहीं है मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये पंजाबी नेता दावा करते हैं कि 35% है, हमारे साथ बहुत अन्याय होता है और हमें वो स्थान नहीं मिलता, उतने हमें टिकट नहीं मिलते, और जो जीतते हैं उतने मंत्री नहीं बनाए जाते। जब बस एक बार चौधरी भजनलाल की सरकार में पंजाबियों का नंबर आया था, जब शायद कैबिनेट में 12 पंजाबी मिनिस्टर थे, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये मलाल पंजाबी समुदाय का था। तो ये ही नीति को समझकर भाजपा नेतृत्व ने अपने सारा प्लान बनाया, और शायद अंदर खाने गैर जाट जातियों और विशेषकर पंजाबी समुदाय को ये आश्वासन दिया कि यदि हरियाणा का 35% पंजाबी हमारे साथ लगता है, भाजपा के साथ जुड़ता है, तो हम उनका मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये इस तरीके से तो प्रदेश का पंजाबी समुदाय सेट हो गया, और इसी तरीके के आश्वासन अन्य गैर जाट जातियों को दिए गए। तो उससे हुआ क्या कि अंदर खाने 2014 के चुनाव में ऐसा करंट चला कि भाजपा ने जाट बनाम आदर्श का नारा देकर एक इतिहास रच दिया, और 2-4 सीटों में 5-10 सीटों पर जीतने वाली पार्टी बिना गठबंधन के तो
दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाती थी, उसको अपने दम पर, अकेले दम पर सत्ता में ला दिया। तो दोस्तों, किसी को ये बात बुरी लगे या भली लगे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भाजपा को पसंद करे ना करे, मोदी शाह को पसंद करे ना करे, लेकिन राजनीति के तो वो आज की तारीख में चाणक्य है और ये सबको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तो मैंने आने वाले दिनों में हरियाणा में क्या होगा, सूत्रों की माने तो भाजपा इसी नीति पर चलेगी। और इससे मतलब जाते जाते मैं अंत में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में तो उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा ही, अपने दम पर सरकार पहली बार बनाई, दूसरी बार भी कुछ कम रह गए थे वोट, वो भी एडजस्टमेंट करके जजपा के साथ और निर्दलीयों के साथ सरकार बना ली। और अब अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, सूत्रों की यही है कि वो रणनीतियाँ तय की जा रही हैं और मूल रूप से तो वो उसी रीति पर चलेगी, भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए। लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं लोकसभा की सीटों का जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। 1980 के चुनाव में 10 में से भाजपा को 0 सीट, 1984 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा में 10 में से 0 सीट, 1989 के लोकसभा चुनावों में 10 में से 0 सीट, 1991 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 0 सीट, लेकिन 1996 में 10 में से 4 सीटें मिली थी। बंसीलाल की पार्टी, चौधरी बंसीलाल की पार्टी के साथ गठबंधन करके वो लड़ी थी, तो उसे 10 में से 4 सीटें मिल गई थी। फिर जो 1998 के चुनाव आए, चूँकि वो लगातार सरकार गिरती रही थी भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो 3 बार लगातार जल्दी जल्दी चुनाव हुए। 96 के बाद फिर 1998 में चुनाव हुए, तो फिर 10 में से फिर 1 सीट लोकसभा की भाजपा के पास रह गई। 1999 में फिर हुए 1 साल बाद। तो इस बार भाजपा का अच्छी तरीके से खाता खुला और वो 10 में से 5 सीटें लोकसभा की ले गई। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भाजपा की हरियाणा में लोकसभा चुनावों में रही। लेकिन ये सिलसिला बहुत देर तक नहीं चला और 2004 में फिर जो 10 में से सिर्फ 1 सीट भाजपा जीत पाई। ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2009 में हमें तो ये कल परसों की बात लगती है, क्योंकि भाजपा को सत्ता में आए हुए 9 साल हुए हैं। तो 2009 में 10 में से 0 सन्नाटा रही, कोई सीट नहीं मिली। लेकिन जब मोदी शाह का ज़माना आया और जब उन्होंने चाणक्य नीति हरियाणा में चलाई, तो 10 में से 60 सीटें हरियाणा की लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही। और ये अब तक के इतिहास का उसकी सबसे बड़ी विजय थी, 10 में से 7 सीटें जीतना। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, बात इससे भी आगे बढ़ती है। जब पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, 10 में से 10 पूरी सीटें भाजपा ले गई हरियाणा की। 10 की 10 लोकसभा सीट भाजपा जीती। और इस बार 2019 के चुनावों में विपक्ष को, कांग्रेस को पूरी तरह जमीन पर लिटा दिया, धराशायी कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात, मुद्दे की बात, जिसमें मैंने भाजपा कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचाई और मोदी शाह नेतृत्व ने क्या चमत्कार किया कि सारे के सारे पिछले रिकॉर्ड ही नहीं ध्वस्त कर दिए, बल्कि जो विपक्ष या कांग्रेस हमेशा से सत्ता में रहते आए थे, उनको सत्ता से इतना दूर भेजा कि अभी तक वो करहा रहे हैं।
आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, वो तो जनता के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक इतिहास बन गया है। भाजपा का भविष्य क्या होगा कल, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने इन पिछले चुनावों में जो तरक्की की और भाजपा को बुलंदियों पर पहुंचाया, ये काबिल तारीफ है और इसका हमें लोहा मानना चाहिए। मैं भी स्वीकार करता हूँ, सबको स्वीकार करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि विपक्षी दलों को भी भाजपा से कई मामलों में सीख लेनी चाहिए। हालांकि उनके हर बात से स्वीकार ना मैं हूँ ना कोई और हो सकता है, लोकतंत्र में ये होता ही है। लेकिन भाजपा का नेतृत्व है गजब का, उससे विपक्षी दलों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी मेरे आज की मुद्दे की बात। आपको कैसा लगा मेरा विश्लेषण, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरी आपसे फिर विनती है कि आप देश रोजाना को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम तेज़ी से पूरे देश में, प्रदेश में आगे बढ़ सकें और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम ला सकें। क्योंकि यदि आप हमारा उत्साह लगातार बढ़ाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, मतलब हरियाणा की और देश की जनता का प्यार देश रोजाना को मिलेगा, हमें मिलेगा, तो हम वादा करते हैं कि देश की और प्रदेश की राजनीति के लिए हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे और सच के साथ रहेंगे, ऐसा हमारा वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।